नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के झंडुता में कल शाम दुखद हादसे में 15 यात्रियों की मौत हो गई है। भूस्खलन के बाद एक बस पहाड़ से गिरते मलबे की चपेट में आ गई और मलबा बस पर जा गिरा है। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। बस में दबे 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिन्हें एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे के तुरंत बाद एसडीआरएफ, पुलिस और लोकल लोग वहां पर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। बिलासपुर के एसपी संदीप धवल ने बताया है कि मृतकों में 9 पुरुष, 4 महिलाएं, 2 लड़के शामिल हैं। आज बरठी के अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और इसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। हर तरफ दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। स्थानीय लोगों में जहां पर आक्रोश है, वहीं सरकार को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। दरअसल बिलासपुर समेत हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार सुबह से ही बारिश हो रही थी और इसकी वजह से कई इलाकों में रेड अलर्ट तो कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई थी। मौसम विभाग के द्वारा ये कहा गया था कि भारी बारिश और भूस्खलन का अनुमान जताया गया था और कहा गया था कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। न्यूज़ 18 JKLH भी आपको लगातार ये खबरें दिखा रहा था और आपसे ये अपील कर रहा था कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि भारी बारिश को लेकर यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। लेकिन इसी बीच शाम 6:25 पर बरठी के पास भलू में अचानक से पहाड़ का एक मलबा बस पर आ गिरा है। ये बस मरोतन से घुमारवी जा रही थी और मलबा इतना अधिक था कि हादसे के बाद बस की केवल छत ही नजर आ रही थी। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद तुरंत पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य यहां पर चलाया गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां पर एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन जो थे वो मौके पर पहुंच गए और यहां पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस पूरे घटना में जब तक वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचे तब तक वहां पर कई लोगों की मौत हो चुकी थी। इस पूरे घटना में अभी तक 15 लोगों के शवों को बाहर निकाला गया है। साथ ही साथ 2 लोगों को, एक लड़का और एक लड़की को निकाला गया है, जो घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया ये जा रहा है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बस में 18 लोग सवार थे, जिसमें से 17 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। एक अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन इस पूरी घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुई दुर्घटना में जान माल की हानि से गहरा दुख हुआ है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवार के साथ है। वहीं इस हादसे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी शोक प्रकट किया है। उन्होंने शोक प्रकट करते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जिला बिलासपुर के झंडुता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक हृदय विदारक घटना हुई है, जहां एक प्राइवेट बस के ऊपर बड़ी मात्रा में पत्थर, मलबा और पहाड़ी आ गई और जिसके कारण अनेक देश की जानें चली गई हैं। बहुत ही दुखदायी घटना है। राहत बचाव कार्य चला हुआ है। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग सुरक्षित निकलें और जिनका जीवन चला गया है उनके प्रति, उनके परिवारजनों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। वही जैसे ही घटना घटी और घटना की जानकारी प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को मिली, मुकेश अग्निहोत्री कुल्लू से देर रात बिलासपुर पहुंचे और घटनास्थल का दौरा किया है। घायलों का हालचाल भी जाना, साथ ही साथ यहां पर जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट से जांच करवाने के आदेश यहां पर मुकेश अग्निहोत्री के द्वारा दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ जानकारी साझा की है, वो आप खुद सुनिए। पहाड़ी दरकने से और बस उसकी लपेट में आ गई, जिसमें कि 15 लोगों की दुखद जानें गई हैं और 3 लोगों के बचने की बात कही जा रही थी, जिनमें से 2 बच्चे तो सुरक्षित हैं। एक बच्चा अभी मिल नहीं पाया है और उसकी तलाश जारी है। अभी हम मौके पे जाके आए जहाँ ये घटना घटित हुई थी, तो वहाँ हमारे रिलीफ टीम वहाँ लगी हुई है और बच्चे की तलाश जारी है।
और हॉस्पिटल में हम गए थे और वहाँ पे जो 15 जिन लोगों की जानें गई हैं उनमें से 10 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। और हमने प्रशासन को आदेश दिए हैं कि उनका जो पुलिस की जो कार्रवाई है वो यहीं पे कंप्लीट की जाए और पोस्टमार्टम भी बर्ठी हॉस्पिटल में ही किया जाए और बाय मॉर्निंग 10:30 11 तक, ताकि हम उनको बॉडी सौंप पाए। और बाकी तो हालांकि काफ़ी विदित है कि मौसम की बदमिजाजी की वजह से ये हादसा पेश आया है और त्रासदी तो हिमाचल प्रदेश में चल रही है। फिर भी हमने इसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश तो दिए हैं, जो भी उसमें पाया जाएगा अकॉर्डिंगली आगे का बात होगी। इस पूरी घटना पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बिलासपुर हादसे पर गहरा दुख जताया है और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुए भीषण भूस्खलन में बस की चपेट में आने से कई लोग हताहत हुए हैं और इसका समाचार अत्यंत दुखद है। नड्डा ने मुख्यमंत्री से राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी ली है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व भाजपा कार्यकर्ताओं से पीड़ितों की तत्काल सहायता का अनुरोध भी किया है। साथ ही साथ बिलासपुर एम्स प्रशासन को घायलों के त्वरित उपचार के निर्देश भी दिए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि यहां पर 2 घायल को बाहर निकाला गया है। दोनों घायलों को एम्स में रेफर किया गया है, वहां पर पहुंचाया गया है इलाज के लिए। वहां पर प्रशासन से बातचीत जेपी नड्डा ने की है और जेपी नड्डा ने उन्हें उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की बात कही है। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बिलासपुर बस हादसे पर दुख जताया, हर संभव मदद करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं जयराम ठाकुर आज बिलासपुर पहुंचेंगे भी, घटनास्थल पर पहुंचेंगे, दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर दौरा करेंगे, घायलों और प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। और इस घटना पर जयराम ठाकुर ने वीडियो संदेश जारी करते हुए क्या कहा है, आप वो सुनिए। बिलासपुर जिले के अंतर्गत एक दुखद हादसा हुआ है। एक प्राइवेट बस के ऊपर पहाड़ से चट्टाने और मलबा गिरने की वजह से 17 लोगों की जिंदगी चली गई। 2 लोग घायल हैं गंभीर रूप से, ये भी जानकारी प्राप्त हुई है। मैं सभी व्यक्तियों जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और जो जानकारी मिली है कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी पहुंचा है। हमारे वहां के स्थानीय विधायक मौके पर वही हैं, जेआर कटवाल जी, और बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल जी भी वहां पर चले गए हैं। और मैं लगातार उन लोगों के साथ संपर्क में हूं, प्रशासन के साथ भी। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ मैं सचमुच में बहुत पीड़ा महसूस कर रहा हूं कि इस बार इस बारिश के मौसम में हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोगों की जिंदगी चली गई। इस पूरी घटना पर न्यूज़ 18 JKLH भी पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। ओम शांति।